हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं क्लास 12th में सांद्रता और अवकलनीयता में अवकलन में नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फलनों के प्रचालिक रूपों के अवकलज। प्रचालिक रूप देखो क्या होता है। यदि x t का फलन है और y भी t का फलन है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले dx बटे dt निकालेंगे, फिर dy बटे dt निकाल लेंगे, दोनों का t के सापेक्ष अवकलन कर कर, और dy बटे dx जो आएगा वो आएगा dy बटे dt और dx बटे dt, और यहाँ मान रख देंगे तो dy बटे dx आ जाएगा। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। अब सबसे पहले देखो क्या है, फर्स्ट के अंदर x t का फलन है, y t का फलन है, dy बटे dx फाइंड आउट करना है। तो x बराबर है 2a t², दोनों ओर t के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो आ जाएगा dx बटे dt। t 2a कॉमन है, t² का अवकलन हो जाएगा 2nt, तो ये आ जाएगा 4at। ऐसे ही अब क्या है, y हमारे पास है at4, dy बटे dt निकालेंगे तो आ जाएगा 4at⁻3, 4 पहले आ जाएगा। अब हमने निकालना है dy बटे dx। फॉर्मूला हमारे पास होता है dy बटे dt और बटे में dx बटे में dt। मान रख देंगे dy बटे dt, ये है 4at³ और ये हमारे पास है 4at। 4a से 4a कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा t²। ठीक है, इसी वे से सेकंड करते हैं सॉल्यूशन में। x हमारे पास दे रखा है a cos थीटा। अब थीटा प्राचल है इसके अंदर, तो dx बटे d थीटा निकालेंगे तो cos का अवकलन होता है माइनस साइन थीटा, तथा y बराबर b cos थीटा, तो dy बटे d थीटा जो आएगा हमारे पास वो आएगा माइनस b साइन थीटा। अब हम निकालेंगे dy बटे dx, तो ये फॉर्मूला बनेगा dy बटे d थीटा बटे में आ जाएगा dx बटे d थीटा। dy बटे d थीटा आ जाएगा माइनस b साइन थीटा, dx बटे d थीटा आ जाएगा माइनस a साइन थीटा। साइन थीटा कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, आंसर आ जाएगा b/a। क्लियर? नेक्स्ट में देखो क्या है, x t का फलन है, इसका अवकलन करते हैं तो आ जाएगा dx बटे dt। साइन का अवकलन होता है cos t आ जाएगा, और y बराबर है cos 2t, तो dy बटे dt जब फाइंड आउट करेंगे तो पहले cos का अवकलन करेंगे, cos का हो जाएगा माइनस साइन 2t, फिर 2t का करेंगे तो आ जाएगा 2, आ जाएगा माइनस 2 साइन 2t। अब dy बटे dx निकालते हैं, dy बटे dx आ जाएगा dy बटे dt और बटे में आ जाएगा dx बटे में dt, आ जाएगा माइनस 2 साइन 2t और बटे में आ जाएगा cos t। ठीक है, अब इसको लिखते हैं माइनस 2 साइन 2t होता है 2 साइन t cos t और बटे में है cos t, ये दोनों कैंसिल आउट, माइनस 4 साइन t, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट में देखो सॉल्यूशन में x दे रखा है 4t, तो dx बटे dt हमारे पास आ जाएगा 4, y दे रखा है 4/t, तो dy बटे dt 1/t का अवकलन होता है माइनस 1/t²। अब dy बटे dx, ये आ जाएगा dy बटे dt और dx बटे में dt, तो dy बटे dt हमारे पास है माइनस 4/t² और ये है 4, तो इसको उल्टा करके लिख देते हैं माइनस 4/t² इंटू ये आ जाएगा 1/4, या t² अपॉन में आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ जाएगा माइनस 1/t²। अब नेक्स्ट में देखो कि क्या करना है सॉल्यूशन के अंदर। x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, तो dx बटे d थीटा हम निकालेंगे, यहाँ देखा cos का अवकलन होता है माइनस साइन थीटा,
ये भी माइनस में आएगा, माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का भी करेंगे चेन रूल से 2 आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। तो इसको ऐसे लिख देते हैं 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, तथा y बराबर साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो डी वाई बटे डी थीटा निकालते हैं तो साइन का अवकलन होता है कोस, और साइन 2 थीटा का हो जाएगा कोस 2 थीटा, और 2 थीटा का आ जाएगा 2। अब हमने निकालना है डी वाई बटे डी एक्स, तो ये होता है डी वाई बटे डी थीटा और बटे में डी एक्स बटे में डी थीटा। डी वाई बटे डी थीटा हमारे पास है कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा अपॉन डी एक्स बटे डी थीटा है 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है कई बार। इसमें देखो सॉल्यूशन में x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देते हैं तो dx बटे डी थीटा, a कॉन्स्टेंट थीटा का हो जाएगा 1, साइन का हो जाएगा कोस, तथा y इक्वल टू a 1 प्लस कोस थीटा, तो dy बटे डी थीटा आ जाएगा a, 1 का हो जाएगा 0, कोस का हो जाएगा माइनस साइन, तो आ जाएगा माइनस a साइन थीटा। ठीक है, अब हमने निकालना है dy बटे डी एक्स, तो आ जाएगा dy बटे डी थीटा dx बटे डी थीटा। dy बटे डी थीटा है माइनस a साइन थीटा, और डी एक्स बटे डी थीटा a 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब a से a तो कट गया। अब जब भी ऐसी सिचुएशन आती है ना, इसको हाफ एंगल में चेंज करते हैं, तो साइन को तो लिख देते हैं 2 साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा अपॉन 2, और अपॉन में हमारे पास है 1 माइनस कोस थीटा, तो इसको लिख देते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। 2 से 2 कट गया, साइन से साइन कट गया, तो आ जाएगा माइनस कोट थीटा अपॉन 2। क्लियर, इसको अच्छी तरह से करना है, प्रैक्टिस करनी है, नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो सॉल्यूशन में देखो सबसे पहले x दे रखा है साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कोस 2t। इसका जब अवकलन करेंगे ना तो u अपॉन v से करेंगे, तो dx बटे dt ये हमारे पास आ जाएगा। u अपॉन v में अवकलन कैसे होता है, सबसे पहले जो नीचे है उसका वर्ग कर देते हैं, अंडर रूट कोस 2t का वर्ग, फिर इसको कांस्टेंट रखते हैं अंडर रूट कोस 2t, और ऊपर वाले का अवकलन करते हैं साइन क्यूब टी माइनस, फिर ऊपर वाले को कांस्टेंट रखते हैं साइन क्यूब टी, और नीचे वाले का अवकलन कर देते हैं अंडर रूट कोस 2t। ठीक है, तो अब क्या होगा, अवकलन करते हैं तो आ जाएगा, ये तो कोस 2t, साइन क्यूब टी का करेंगे तो आ जाएगा, पहले पावर का करेंगे 3 साइन स्क्वायर टी, फिर साइन का करेंगे तो आ जाएगा कोस टी माइनस साइन क्यूब टी। पहले अब अंडर रूट का करेंगे तो आ जाएगा 1/2 अंडर रूट कोस 2t, फिर कोस का करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन 2t, और 2t का करेंगे तो आ जाएगा 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और सबके अपॉन में हमारे पास है कोस 2t। जब इसका अंडर रूट का वर्क करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। अब एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा अंडर रूट कोस 2t, और ये एलसीएम लेके नीचे आ जाएगा अंडर रूट कोस 2t, और कोस 2t पहले से पढ़े तो पावर 3/2 लिख दो या ऐसे रहने दो। एलसीएम लेंगे तो इससे गुना होगा तो अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा, ये आएगा 3 साइन स्क्वायर टी कोस 2t माइनस और माइनस, ये आ जाएगा प्लस साइन क्यूब टी साइन 2t। ठीक है, ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, देखो साइन स्क्वायर टी ऊपर से कॉमन आ रहा है तो इसको मैं कॉमन लिख देता हूँ, बाकी रह जाएगा 3 कोस टी कोस 2t प्लस साइन टी साइन 2t अपॉन अंडर रूट कोस 2t कोस
2t, और ये बिना अंडर रूट के। तथा अब सेकंड वाले को लेते हैं, y बराबर कोस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कोस 2t। अब हम निकालते हैं dy बटे dt। जब dy बटे dt निकालेंगे तो सबसे पहले नीचे वाले का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ हटा था। अब नीचे वाले को कांस्टेंट रखेंगे कोस 2t, और ऊपर वाले का अवकलन करेंगे। ऊपर है कोस की पावर 3t, जब इसका अवकलन करेंगे तो पहले पावर का होगा 3 कोस स्क्वायर टी, और कोस टी का होगा माइनस साइन टी माइनस। अब ऊपर वाले को कांस्टेंट रखेंगे और नीचे वाले का अवकलन करेंगे, अभी किया अंडर रूट कोस 2t का, तो यह आएगा 1/2 अंडर रूट कोस 2t, और कोस 2t का हो जाएगा माइनस साइन 2t, और 2t का हो जाएगा 2। ये 2 से 2 कट गया। लघुत्तम लेते हैं, जब लघुत्तम लेंगे ना तो नीचे तो यही आ जाएगा अंडर रूट कोस 2t, ठीक है। अब लघुत्तम लेंगे तो यहाँ एक अंडर रूट है, सॉरी, ठीक है। जब लघुत्तम लेंगे तो ये अंडर रूट से अंडर रूट गुना होके अंडर रूट हट जाएगा, कोस 2t माइनस 3 कोस स्क्वायर टी साइन टी, और ये माइनस माइनस प्लस कोस क्यूब टी साइन 2t। तो ऊपर से कॉमन आ रहा है कोस स्क्वायर टी, तो ब्रैकेट में रह जाएगा माइनस 3 कोस 2t साइन टी प्लस कोस टी साइन 2t, और बटे में आ जाएगा अंडर रूट कोस 2t, ठीक है। अब हमने निकालना है dy बटे dx। तो आ जाएगा dy बटे dt अपॉन में आ जाएगा dx बटे dt। तो इसको ऊपर रखेंगे और इसको नीचे रखेंगे तो दोनों के जो हर में है डिनोमिनेटर में वो कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर टी माइनस 3 कोस 2t साइन टी प्लस कोस टी साइन 2t, और अपोन में आ जाएगा साइन स्क्वायर टी 3 कोस टी कोस 2t प्लस साइन टी साइन 2t, ठीक है। वैसे तो यहाँ तक छोड़ दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बुक्स में इनको सिंप्लीफाई किया होता है। तो सिंप्लीफाई देखो कैसे करेंगे। ऊपर तो है कोस स्क्वायर टी, ये 3 है ना, इसको 2 तो अलग कर देते हैं, माइनस 2 कोस 2t साइन टी, और एक अलग हो जाएगा। तो इसको पहले लिख देते हैं, बड़े कोण को पहले लिख देते हैं साइन 2t कोस टी, और इसमें से एक इधर माइनस में और आ जाएगा माइनस कोस 2t साइन टी, क्योंकि ये दोनों जुड़ेंगे तो वापस ऊपर वाला आ जाएगा। ऐसे ही अपोन में साइन स्क्वायर टी, बड़े कोण को पहले करके लिखते हैं, इसको भी ऐसे ही लिख देते हैं 2 कोस 2t कोस टी, और एक और लिख देते हैं कोस 2t कोस टी प्लस इसमें बड़े कोण को पहले लिख देते हैं साइन 2t साइन टी, क्योंकि माइनस करेंगे ना तो माइनस में t माइनस 2t लिखने से अच्छा 2 को पहले ही लिख देते हैं। ये आ जाएगा कोस स्क्वायर टी ब्रैकेट में माइनस 2 कोस 2t साइन टी। यहाँ देखो इन दोनों में फॉर्मूला बन रहा है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो आ जाएगा प्लस साइन ए माइनस बी अपॉन साइन स्क्वायर टी 2 कोस 2t कोस टी। यहाँ भी फॉर्मूला बन रहा है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला बन रहा है कोस ए माइनस बी, ठीक है। तो ये भी t हो जाएगा और ये भी t हो जाएगा, मतलब ऊपर साइन टी आ जाएगा और नीचे कोस टी आ जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं, कोस स्क्वायर टी, और इसको लिखते हैं माइनस 2 कोस 2t साइन टी और प्लस साइन टी, और बटे में आ जाएगा
साइन स्क्वायर टी, और इसको लिख देते हैं 2 cos 2t cos t प्लस cos t। ठीक है, तो ऊपर से तो साइन टी बाहर आ जाएगा कॉमन लेके, और बाकी रह जाएगा -2 cos 2t प्लस 1। नीचे से cos t बाहर आ जाएगा, तो रह जाएगा 2 cos 2t प्लस 1। ठीक है, ये cos से cos कट जाएगा, ऊपर साइन से ये वाला साइन कट जाएगा, मतलब ऊपर cos है, अब नीचे साइन है। तो हम क्या करेंगे, cos 2t के हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले मैं यहाँ लिख देता हूँ। 1 प्लस cos 2t ये होता है 2 cos स्क्वायर t, और 1 माइनस cos 2t ये होता है 2 साइन स्क्वायर t। ठीक है, इनका यूज यहाँ करेंगे। ऊपर cos है ना, तो इसको cos में चेंज कर देते हैं, -2 cos 2t को लिखते हैं 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, और ये प्लस 1 सेपरेट पड़ा है। नीचे साइन है तो इसको साइन में चेंज करेंगे, cos 2t को यहाँ लिखेंगे, cos 2t यहाँ चला जाएगा, और 2 साइन स्क्वायर t LHS में आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, और प्लस 1 सेपरेट हो गया। अब गुना कर देते हैं 2 को अंदर, तो आ जाएगा -4 cos स्क्वायर t प्लस 2 प्लस 1 अपॉन में साइन t, तो आ जाएगा यहाँ गुना क्या तो हो जाएगा 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर t प्लस 1। अब cos को अंदर गुना कर देते हैं, 2 और 1 3 हो गया, तो इसको मैं लिख देता हूँ 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब t। नीचे गुना करेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस 1 3 साइन t माइनस 4 साइन क्यूब t। ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t। माइनस इसलिए कॉमन लिया क्योंकि cos का फॉर्मूला बनाना है, 3 साइन t माइनस 4 साइन क्यूब t, तो ये होता है माइनस cos 3t, और नीचे होता है साइन 3t का फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा माइनस cot 3t। कैलकुलेशन हमने ध्यान से करनी है, थोड़ी सी टिपिकल है, प्रैक्टिस कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे करना है। x बराबर a cos t प्लस log tan t बटे 2 और y बराबर a sin t। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सॉल्यूशन में देखो क्या है, x बराबर a cos t प्लस log tan t अपॉन 2, तो t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो आ जाएगा dx बटा dt। a कांस्टेंट रखेंगे, cos t का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन t। अब log का अवकलन करते हैं तो log का होता है 1 बटे 10 t बटे 2। ठीक है, 10 का करेंगे तो आ जाएगा sec स्क्वायर t बटे 2, और t बटे 2 का करेंगे तो आ जाएगा 1 बटे 2। ठीक है, ये तो अवकलन हो गया। पहले log का किया तो 1 बटा 10 का किया sec स्क्वायर, t बटे 2 का किया तो 1 बटे 2। अब इसको साइन कोस में चेंज करते हैं, माइनस साइन t, 10 को तो लिख देते हैं साइन t बटा 2 बटे में कोस t बटा 2। सेक स्क्वायर को लिख देते हैं 1 बटा कोस स्क्वायर t बटा 2, और गुना में 1 बटा 2। कोस t बटा 2 से ये पावर कट जाएगी, तो आ जाएगा a माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन 2, पहले लिख देते हैं साइन t बटा 2 कोस t बटा 2। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा 2 साइन थीटा बटे 2 कोस थीटा बटे 2, तो आ जाएगा a माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन साइन t। ठीक है, साइन t का हाफ एंगल चेंज करते हैं तो 2 साइन t बटा 2 कोस t बटा 2। अब लघुत्तम ले लेते हैं, लघुत्तम आ रहा है साइन t, तो आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1। तो यहाँ फॉर्मूला बना देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर t, ये होता है कोस स्क्वायर t बटे में आ जाएगा साइन t। अब y का अवकलन करते हैं t के सापेक्ष, तो मैं लिखता हूँ तथा y बराबर
ए साइन टी, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आ जाएगा डी वाई बटे डी टी, साइन का होता है कोस। ठीक है, अब हमने निकालना है डी वाई बटे डी एक्स। तो डी वाई बटे डी एक्स में क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी टी और बटे में आ जाएगा डी एक्स बटे डी टी, मतलब ए कोस टी, और यहाँ लिखा जाएगा ए कोस स्क्वायर टी और बटे में साइन टी, तो इसको ऊपर लिख देते हैं साइन टी। तो ए से ए कट गया, कोस से ए कट गया, तो साइन टी बटे में कोस टी, तो आंसर आ जाएगा टेन टी। अब नेक्स्ट में थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो सॉल्यूशन में देखो क्या है, x बराबर a सेक थीटा, तो dx बटे डी थीटा, तो सेक का अवकलन होता है सेक थीटा टेन थीटा। अब y बराबर है b टेन थीटा, इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बटे डी थीटा, याद रखिएगा b टेन का होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब हम निकालेंगे dy बटे dx, तो dy बटे dx हो जाएगा dy बटे डी थीटा और बटे में dx बटे डी थीटा, तो हो जाएगा b सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में a सेक थीटा टेन थीटा, तो एक सेक से ये सेक कट गया, तो b अपॉन a, ये सेक नीचे जाएगा तो आ जाएगा कोस थीटा, टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा और बटे में कोस थीटा, तो कोस ऊपर लिख देते हैं, ये कोस से कोस कट जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा b बटा a, तो एक बटा साइन होता है कोसेक थीटा, ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट में देखो क्या है, x बराबर a कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y बराबर a साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एग्जाम में भी आता होता है क्वेश्चन, अच्छी तरह से करना है ये। x हमारे पास है a कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आ जाएगा dx बटे डी थीटा, a कांस्टेंट रख देंगे, कोस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस। अब यहाँ थीटा साइन थीटा है तो इसमें हम यूवी फॉर्मूला लगाएंगे, गुणन नियम। गुणन नियम में क्या होगा, पहले थीटा को कांस्टेंट रखेंगे, साइन का करेंगे आ जाएगा कोस थीटा, फिर साइन थीटा को कांस्टेंट रखेंगे, थीटा का करेंगे 1, a बार आ जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कोस थीटा और ये आ जाएगा साइन थीटा, तो साइन से साइन कट जाएगा माइनस साइन, तो आ जाएगा a थीटा कोस थीटा। ठीक है, तथा y बराबर a साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा, dy बटे डी थीटा, a कांस्टेंट रखेंगे, साइन का अवकलन हो जाएगा कोस थीटा माइनस, अब इसमें भी यूवी लगाएंगे लेकिन बार माइनस का चिन्ह है ना, तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। पहले थीटा कांस्टेंट रखेंगे, कोस का करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस, कोस थीटा कांस्टेंट रखेंगे तो थीटा का हो जाएगा 1, करली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, फिर बड़ी ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, a कोस थीटा, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस और माइनस प्लस, थीटा साइन थीटा, माइनस को प्लस से गुना किया तो माइनस कोस थीटा, ये दोनों कट गए, याद आएगा a थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब हम निकालते हैं dy बटे dx, तो ये होता है dy बटे डी थीटा dx बटे डी थीटा, dy बटे डी थीटा हमारे पास आ जाएगा a थीटा साइन थीटा और dx बटे डी थीटा आ जाएगा a थीटा कोस थीटा, ये दोनों कट गए तो आंसर आ जाएगा टेन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, x t का फलन है, y t का फलन है, तो दर्शाइए, मतलब सिद्ध करना है dy बटे dx, मतलब dy बटे dx का मान निकालना है। तो सॉल्यूशन के अंदर देखो, सबसे पहले मैं x लेता हूँ, x बराबर अंडर रूट a पावर साइन इनवर्स t के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों और ये अवकलन करेंगे तो x का अवकलन हो जाएगा dx बटे dt। तो जब अवकलन करते हैं ना तो सबसे पहले पावर का करेंगे, अंडर रूट का अवकलन होता है 1 बटे 2 अंडर रूट a पावर साइन इनवर्स t, अभी तो अंडर रूट का हुआ है,
फिर हम a पावर साइन इनवर्स टी का करेंगे, तो a पावर x का अवकलन होता है a की पावर x log a, तो इस बार आ जाएगा a पावर साइन इनवर्स टी log a। ठीक है, फिर उसके बाद जो a की पावर में साइन इनवर्स टी, इसका अवकलन करेंगे तो ये होता है 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। क्लियर है? तो ये दोनों कट रहे हैं, जैसे ऊपर x है और नीचे √x है, जब काटते हैं तो ऊपर √x आ जाता है, तो जब इन दोनों को काटेंगे ना तो ऊपर तो आ जाएगा √a साइन इनवर्स टी log a, और बटे में आ जाएगा 2√1 माइनस टी स्क्वायर। इसको समीकरण 1 दे देते हैं, dx बटे dt, तथा y बराबर √a कोस इनवर्स टी dy बटे dt। सेम वही करेंगे, पहले अंडर का करेंगे तो आ जाएगा 1/2 √a कोस इनवर्स टी। फिर a की पावर x का करेंगे तो आ जाएगा a की पावर कोस इनवर्स टी log a। फिर कोस इनवर्स टी का करेंगे तो आ जाएगा -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, इस बार भी ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक तो बार तो आ जाएगा माइनस, ये दोनों कटेंगे तो ऊपर अंडर में आ जाएगा √a कोस इनवर्स टी, और आ जाएगा log a, बटे में आ जाएगा, एक तो आ जाएगा ये 2 और √1 माइनस टी स्क्वायर, माइनस तो पहले ही लिख दिया बार, 2√1 माइनस टी स्क्वायर। ये दूसरी समीकरण dy बटे dt। अब हमने निकालना है dy बटे dx, ये होता है dy बटे dt dx बटे dt। ठीक है, तो dy बटे dt का मान रखते हैं -√a कोस इनवर्स टी log a बटे में, दोनों के बटे में सेम है। ठीक है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ रह जाएगा √a साइन इनवर्स टी log a, ये भी कट गया। अब हमने y बटा x में आंसर लाना है, तो देखो a कोस इनवर्स टी √, ये तो है y और इसका मान है x, dy बटे dx। इस टाइप से आपने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है, और इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन मिलते हैं जब x t का फलन है, y t का फलन है, तो dx बटे dt निकालेंगे, फिर dy बटे dt निकालेंगे, उसके बाद dy बटे dx फाइंड आउट करेंगे।